वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, जैसे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा इजीली आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं एक्स, वाई, जी। अगर आपके क्वेश्चन में एक्स, वाई या जी लिखा हो तो ये आपके पास वेरिएबल्स हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, इसमें देखें एक्स भी है, वाई भी है और जी नहीं है, एक्स और वाई है। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, एक्स और वाई। और इसके बाद हम देख लेते हैं कोफिशेंट्स कौन से होते हैं। कोफिशेंट्स हमारे पास जो वेरिएबल्स हमने यूज़ किया है इसके साथ जो नंबर लिखा होता है, इस नंबर को हम कहते हैं कोफिशेंट। जैसे है 2y आ जाए तो हमारे पास ये 2 क्या है, कोफिशेंट है। 3 है, 3z आ जाए तो हमारे पास 3 क्या आ जाएगा, कोफिशेंट आ जाएगा। और हमने इन क्वेश्चंस में कोफिशेंट्स को ऐड करना है और सेम वेरिएबल्स को इकट्ठा करके लिखना है। जैसे हमारे पास x प्लस वाई, क्वेश्चन पार्ट 1 देखें, x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2y प्लस 4x। अब इसमें आप सबसे पहले अपने x जो वेरिएबल्स हैं उनको लिख लेना। जैसे ये x है, 3x है और 4x है। इसको हमने पहले लिख लिया x प्लस 3x प्लस 4x। और इसके बाद है y प्लस 2y है, उसको हमने इकट्ठा करके लिख लिया। हमारे पास ये 1x प्लस 3x है, इसको अब ऐड करेंगे 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8x, x हमारे पास 7 वैसे ही आ जाएगा। इस तरह हमारे पास है y प्लस 2y है, y का कोफिशिएंट पहले 1 आ रहा है और फिर 2 है, 1 प्लस 2 3 और 7y आ जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट है a प्लस a माइनस ब्रैकेट 3a डिवाइड 3 ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास a प्लस ए लिखेंगे माइनस, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 3a डिवाइड 3। तो 3 से कैंसिल हो गया हमारे पास, तो a प्लस ए एज इट इज़ लिखा था, माइनस a इधर हमारे पास रिमेनिंग बचा क्योंकि 3 कैंसिल हो गए। अब प्लस का a और माइनस a क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ प्लस का a ये वाला बच गया, वो हमने नीचे लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3a प्लस 1/3b प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट a प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2b माइनस a प्लस 4b मल्टीप्लाई बाय 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सबसे पहले अब हमने इस जो हमारे पास है ये इक्वेशन जो लिखी हुई है, इसमें हमने क्या करना है, सबसे स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, अगर स्क्वायर ब्रैकेट होती तो उसको सॉल्व करना था। तो हमारे पास सबसे पहले जो स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह होती है, कर्ली ब्रैकेट को इस तरह लिखते हैं और ये हमारे पास है स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट को, और उसके बाद में थर्ड नंबर पर करना होता है स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व। तो हमारे पास यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है, उसको सॉल्व करेंगे 3a प्लस 1/3b प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट a प्लस 2b माइनस a प्लस अब 4b मल्टीप्लाई बाय 3 है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई को सॉल्व। अब इसमें हमारे पास जो बोर्ड मास होता है उसमें हमारे पास सबसे पहले डिवाइड करना होता है, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद प्लस और फिर माइनस। तो यहाँ हमारे पास देखें डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे कि 4b मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 4 12b आ जाएगा। फिर है 3a प्लस 1/3b प्लस 3 कर्ली ब्रैकेट a प्लस, अब हमारे पास जो है 2b माइनस a है, तो 2b प्लस 12b, ये हमारे पास देखिए सेम है वेरिएबल्स b वाले, इनको ऐड कर लेंगे, 12 प्लस b आ जाएगा 14b माइनस a आ जाएगा साथ में, और इसको हमने ब्रैकेट से भी निकालेंगे, मतलब ब्रैकेट नहीं आप लगाएंगे। उसके बाद है 3a प्लस 1/3b प्लस 3, अब हमारे पास प्लस का a है और माइनस का a, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पीछे का बचा 14b, उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में। और उसके बाद है हमारे पास 3a प्लस 1/3b प्लस, अब 3 जो है 14b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 4 12, 2 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4, 42b आ जाएगा। अब हमारे पास 3a प्लस 1/3b प्लस 42b आ गया। अब 42 के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 को हम
तो जब 1 और डिनोमिनेटर में 3 हो तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो 3 1 3 आ जाएगा। 1b प्लस 42 जो है हमारे पास 1 को डिवाइड 3 के साथ किया तो हमारे पास 42 है। 1 पहले 3 को जब डिवाइड 1 के साथ किया 1 3 3 आ जाएगा। तो ये 0, तो जो 3 बच गया हमारे पास, तो 3 को हमने 42 से मल्टीप्लाई किया। 42 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 आ जाएगा। 4 3 12 126, तो हमारे पास 126b आ गया। तो 126b प्लस 1 किया 127b ओवर 3 आ जाएगा। तो 3a प्लस 127b ओवर 3। तो 127 हमारे पास जो है ये फ्रैक्शन में जो हमने टर्म लिखी है, नोमिनेटर हमारा जो ऊपर वाले को नोमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले को 3 को डिनोमिनेटर। तो हमारे पास जब इस तरह नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो हमने उसको क्या करना होता है, डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने के लिए ये हमारे पास देखें, ये राइट साइड पर 127 डिवाइड 3 किया है। 3 4 12 और 12 में से 12 माइनस किए 0 आ जाता है। और 7 हम लिखेंगे नीचे और 3 2 6, 7 में से 6 माइनस किए 1। तो हम 42 को साइड पर लिखेंगे, 1 हमारा नोमिनेटर में आ जाएगा और 3 जो है डिनोमिनेटर में पहले था, साथ भी 3a प्लस 42 इंटू 1 ओवर 3b आ जाएगा। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चन है। 4x प्लस कर्ली ब्रैकेट 5a प्लस 2a स्मॉल ब्रैकेट 3a माइनस 9a डिवाइड 3 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड स्मॉल ब्रैकेट एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट आ गया हमारे पास। 4x प्लस कर्ली ब्रैकेट 5a प्लस 2a स्मॉल ब्रैकेट। अब हमारे पास देखें यहाँ 9a डिवाइड 3, सबसे पहले डिवाइड वाला साइन आ रहा है इसलिए सबसे पहले हमने डिवाइड को सॉल्व करेंगे। 9a डिवाइड 3 लिख देंगे और 3 एज इट इज़ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये 3 वैसे ही आ गया। तो 9a डिवाइड 3 किया तो 3 1 3 और 3 3 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 3a माइनस 3a आ गया। अब 3a ये प्लस का है 3a और ये क्या है माइनस का, एक प्लस का है और दूसरा कौन सा है हमारे पास माइनस का। ये प्लस का था तो प्लस और माइनस को जब किया हमने ये कैंसिल हो गया, प्लस 3a माइनस 3a किया 0। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2a रिमेनिंग बच गया स्मॉल ब्रैकेट में। तो 5a प्लस 2a को जब ऐड किया 5a प्लस 2a, तो जब हमने इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7a। तो हमने 5a प्लस 2a की जगह लिख लिया 7a। तो 4x प्लस 7a इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट प्लस b प्लस कर्ली ब्रैकेट a माइनस स्मॉल ब्रैकेट b प्लस a माइनस b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन में आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, बार को सॉल्व करना है, बार को, उसके बाद में स्मॉल ब्रैकेट को और फिर कर्ली ब्रैकेट को और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। अब हमारे पास देखें जब भी आपके पास आ जाए इस तरह से बार आ जाए तो बार को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ए जो हमारे पास बार के साथ वाली टर्म होती है, जैसे ए के साथ प्लस है, इस प्लस के साइन को माइनस बी, जो माइनस का साइन है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और बी प्लस ए माइनस बी आ गया। और ये बाकी टर्म जो हमने शुरू वाली वो एज इट इज़ लिख देनी है। अब हमारे पास प्लस का b है और माइनस का b है, ये दोनों हो गए कैंसिल और हमारे पास क्या बचा, प्लस का a बच गया। शुरू वाली टर्म हमने वैसे लिखी कि a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट b प्लस कर्ली ब्रैकेट a माइनस, अब ये स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया प्लस a हमारे पास रिमेनिंग बचा था, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट b प्लस कर्ली ब्रैकेट, अब हमारे पास a माइनस प्लस हमारे पास माइनस होता है, a माइनस a आ जाएगा। अब ये दोनों डिफरेंट साइन है, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं और ये हमारे पास आ गया 0। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज a प्लस b लिख दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 2x प्लस 4y प्लस 2z कर्ली ब्रैकेट क्लोज माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 2x माइनस 12y। और इसमें हमने क्या करना है, अब हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और स्मॉल ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है और स्क्वायर ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस 2z है, इसको हमने जो है ये स्क्वायर से ओपन किया है। तो
तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x + 4y + 2z, और हमारे पास फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज -3y + 2x + -12y, 2x + 4y + 2z। अब हमारे पास कर्ली ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया क्योंकि हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा था, इसलिए कर्ली ब्रैकेट को ख़त्म करके -3y लिख दिया और +2x - 12y। अब 2x हमारे पास और वेरिएबल नहीं है, इसलिए 2x एज इट इज़ इधर लिख दिया, और हमारे पास 4y और -3y दोनों डिफरेंट साइन है, 4 में से 3 माइनस किया तो y आ गया, और +2z एज इट इज़ 2x - 12y वैसे लिख दिया। अब हमने स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया, उसके बगैर लिख दिया 2x + y + 2z + 2x - 12y। तो हमारे पास ये 2x और +2x है, इसको ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा, 4x आ गया, और y और -12y है तो इसको माइनस किया तो -11y, और 2z हमारे पास और वेरिएबल नहीं है इसलिए एज इट इज़ वो 2z। और अब हमारे पास आंसर आ गया है 4x - 11y + 2z। क्वेश्चन नंबर 3 है एवेलुएट द फॉलोइंग व्हेन x = 2 और y = -5 है एंड z = 8 है। हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है, y की वैल्यू भी गिवन है और z की वैल्यू भी गिवन है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 है 4x + y - z। अब जहाँ हमारे पास x आ रहा है वहाँ हमने 2 को पुट कर देना, जहाँ y आ रहा है वहाँ हमने -5 और z जहाँ आ रहा है वहाँ हमने 8 को पुट कर देना है। अब 4 × x हमारे पास क्या इधर था 2 था, उसको 2 पुट कर दिया ब्रैकेट में, प्लस का साइन y -5 है, ब्रैकेट में हमने -5 लिख दिया, और हमारे पास है -z की जगह हमने लिख दिया 8। 4 × 2 = 8 प्लस माइनस -5 -8। अब प्लस का 8 और माइनस का 8 हमारे पास डिफरेंट साइन थे, कैंसिल होकर -5 आ गया। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन है 2xy + yz - zx। तो ये हमारे पास देखें x की जगह x y और z की जगह हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो 2 × x की जगह 2 पुट कर दिया ब्रैकेट में, y की जगह -5 प्लस y की जगह -5, फिर z की जगह 8 माइनस z की जगह आ जाएगा 8 और x की जगह 2। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20, और ये प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा -20। फिर है प्लस का साइन लिख दिया हमने, -5 × 8 = 40 -40 -8 × 2 = 16, -20 प्लस माइनस -40 -16। अब ये हमारे पास देखिए -20 और -40 सेम साइन है, जब हमारे पास सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं उसको ऐड कर देते हैं उस टर्म को। अब हमारे पास माइनस का 20 है और माइनस का 40 है और -16 है। जब आपके पास सेम साइन हो, सेम साइन जब हो उसको जमा करते हैं। अब 0 + 0 + 6 किया तो हमारे पास 6 आ गया आंसर। 4 + 2 6 + 1 7, और बड़ी जो हमारे पास वैल्यू क्या है 40, 40 के साथ साइन क्या है माइनस का, इसलिए इसके साथ माइनस लगेगा, -76 आंसर आ जाएगा इसका। है 4x + 1/2 y + 1/14 z। x की जगह हमने 2 को पुट किया, प्लस 1/2 y की वैल्यू -5 है, प्लस 1/14 z की जगह हमने 8 पुट कर दिया। 4 × 2 = 8 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट, अब -5 × 1 = -5/2 आ गया, प्लस अब ये हमारे पास 14 और 8 है। अब ये कटिंग हो रही है, 2 × 4 = 8 और 2 × 7 = 14, तो हम इसको 4 और ऊपर वाला जो 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। देखिए 4 जो A4 है और इस 1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 × 1 = 4 और नीचे आ गया 7 हमारे पास, तो 8/1 हमारे पास 8 के नीचे जब कोई भी डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो 1 के इक्वल होता है, प्लस माइनस -5/2 + 4/7 आ जाएगा। अब हमारे पास 1 है 2 और 7, जब हमारे पास डिफरेंट नंबर्स हों तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, और इसका एलसीएम आ गया 14। जब 1 हमारे पास डिनोमिनेटर 1 हो तो हमारे पास जो एलसीएम में 14 आया है, तो 14 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को एज इट इज़ लिख दिया और 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। अब 14 हमारे पास जब हम इस तरह करते हैं 14 को लिखा,
और इसको 2 से डिवाइड किया, 2 7 ज़ार 14 आता है, 0 आ गया 14 में से, 14 माइनस की। अब जो ये 7 है, इस 7 को इस 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है, 5 7 ज़ार 35 आ जाएगा फिर, और ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया 7। अब 14 को फिर अंदर रखा हमने, और अब ये वाले 7 के साथ हमने डिवाइड करवाना है, 7 2 ज़ार 14 और माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया 2। तो 2 जो है वो हमने इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 2 4 ज़ार, इस 2 4 ज़ार आ जाएगा 8। इस अब 2 4 को जब हमने मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसको 8। अब वो 8 को 14 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएं, ए 14 लिखा हमने, और फिर 8 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाया, 8 4 ज़ार 32, 2 आ गया और 3 कैरी, 8 1 ज़ार 8 प्लस 3 करें हम तो 8 9 10 11, तो ये हमारे पास आता है 112। तो इधर 112 आना है, 112 माइनस 5 7 ज़ार 35 प्लस 4 2 ज़ार 8, तो 112 में से 35 को माइनस करना है। तो अभी मैंने आपको ये बताया है कि जब आपके पास ये आ जाए, डिफरेंट साइन आ जाए, तो तब आपने क्या करना है, उसको माइनस करना है, और जब आपके पास सेम साइन हो तो तब आपने क्या करना है, उसको प्लस करना है। अब 112 है और आपने उसको 35 में से माइनस करना है, तो 12 में से 5 माइनस किए 7 आ गया। जब 1 इधर कैरी किया था तो इधर हमारे पास 12 बना और इधर हमारे पास 0 मतलब 10 आ गया। तो 10 में से हमने क्या करना है, 3 को माइनस किया तो 7 आ गया, तो यहाँ 77 प्लस 8 आ गया, 77 प्लस 8 करेंगे तो 85 आ जाएगा। उम्मीद है आपको साथ साथ क्वेश्चंस की समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन है हमारे पास, y इंटू 3x माइनस जी प्लस 2y प्लस 2 आ गया। अब हमारे पास यहाँ y की वैल्यू हमारे पास -5 थी, वो पुट कर दी है, 3 है, x की जगह 2 आ जाएगा, और माइनस जी की जगह 8 प्लस 2, y की जगह -5 प्लस 2, -5 आ गया, 3 2 ज़ार 6 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ार 10 आ गया और प्लस 2, -5 एज इट इज़ लिखा। अब सबसे पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 एज इट इज़ लिख दिया, -8 और -10, ये हमारे पास क्या है, सेम साइन वाले, इसलिए इनको ऐड किया, 18 आ गया, और बड़ी रकम के साथ हमारा माइनस का साइन था, साथ -18 आ जाएगा। अब 6 माइनस 18 है, तो -18 और प्लस का 6, जब हमारे पास डिफरेंट साइन हो, जब ये डिफरेंट साइन आ गए तो मतलब हमने माइनस करना है, 18 में 8 में से 6 माइनस किए 2 आ गया और साथ 1, और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन आ गया, तो ये हमारे पास आ गया -12 माइनस माइनस। अब हमारे पास जब भी आपके पास माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस होगा तो वो इक्वल किसके आएगा, प्लस के। जब भी माइनस माइनस होगा वो प्लस में हो जाएगा चेंज, हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस, 5 12 ज़ार 60 प्लस 2 60 प्लस 2 62 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, एवेलुएट द फॉलोइंग, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -5 एंड z इज इक्वल टू 8। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट है कि हमारे पास x इंटू 2y प्लस 3z स्मॉल ब्रैकेट क्लोज ओवर 3zx, तो x की जगह हमने 2 पुट किया, 2 आ गया, y की जगह -5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 3z की जगह 8 ओवर 3 इंटू -8 इंटू 2 आ जाएगा, 2 एज इट इज़ लिख दिया, 2 -5 को जब मल्टीप्लाई करवाया -10 प्लस 8 3 ज़ार 24 ब्रैकेट क्लोज, और हमारे पास यहाँ एक और ब्रैकेट आएगी, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, -10 प्लस 24 बन गया। जब डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना है, तो ये 10 24 में से 10 माइनस किए 14, और बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है इसलिए इधर प्लस लगा, प्लस 14 14 2 ज़ार
हमारे पास यहाँ 14 आ गया और 2/48 है, तो हमने इसको कटिंग किया, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8, 14/24 आ गया। अब 2 के टेबल पर हमारा ये कटिंग हो रहा है कि 2 7 ज़ार 14 और 2 1 ज़ार 2 और 2 2 ज़ार 4, 7/12 आ गया। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, x प्लस वाई ओवर जी प्लस वाई प्लस जी ओवर एक्स है। x की वैल्यू को पुट किया 2 प्लस वाई की वैल्यू -5 ब्रैकेट में लिखी क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है, प्लस वाई की जगह -5 प्लस 8 आ गया। अब 2 प्लस माइनस -5, 2 -5/8 प्लस 8 में से 5 माइनस किए 3/2 आ गया। अब ये डिफरेंट साइन है, 2 -5 आ रहा है, तो जब भी आपके पास डिफरेंट साइन हो तो आपने माइनस करना है। तो 3 आ गया, बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 - 5 -3 आ गया। -3/8 प्लस 3/2 आ गया। अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, आपको एलसीएम कैसे इसको निकालते हैं वो भी बता देती हूँ। यहाँ हमारे पास 8 है और यहाँ 2 है, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 1 और फिर हमारे पास क्या होगा, 2 के साथ होगा 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 1 वैसे ही आ गया। अब ये देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, 8 आ गया। तो हमारे पास यहाँ जब एलसीएम 8 आ गया है तो हमने इस 8 को जब डिवाइड किया, 8 को डिवाइड किया 8 के साथ, तो 8 1 ज़ार 8 आ जाएगा, 0 तो जो 1 है 1 को हमने इस -3 से मल्टीप्लाई करवाया, -3 आ गया। इस तरह हमने 8 को फिर अंदर रखा और ये वाले इस 2 से डिवाइड करवाएंगे, 2 4 ज़ार 8। अब यहाँ 4 आ गया, 4 को हमने क्या करना है, इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, तो -3 प्लस 12 जब किया तो ये हमारे पास डिफरेंट साइन थे, -2 को 12 में से 3 माइनस किए, क्या आ गया, 9 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9/8 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट था जो हमने अभी सॉल्व किया है। 4 है, इफ़ a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 8 एंड c इज इक्वल टू 20 देन एवेलुएट b² माइनस 4ac है। b² है, b की वैल्यू आप देखें हमारे पास 8 है, c की 20 है और a की 5 है, तो b की जगह हमने पुट किया 8, 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 5 और c की जगह 20। अब 8 का स्क्वायर जब हमने फाइंड करना है तो हमें पता है कि 8 का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है कि 8 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 8 के साथ ही। जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 64 माइनस, अब 4 5 ज़ार 20, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करवाया तो 400 आ गया, तो 64 माइनस 400, डिफरेंट साइन है तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 336 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन एवेलुएट इट विद x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 10। हमारे पास x और y की वैल्यू गिवन है और इसमें हमने तो इक्वेशन है 3x माइनस 2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस x माइनस कर्ली ब्रैकेट 4x प्लस स्मॉल ब्रैकेट 5 प्लस y स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब जहाँ हमारे पास x और y आ रहा है वहाँ हमने x और y की वैल्यू पुट की है, x की जगह 8 पुट कर दिया और y की जगह 10 पुट कर दिया। और सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, जहाँ हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 3 8 ज़ार 24 माइनस 2 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 10 प्लस 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 माइनस 8 प्लस 5 प्लस 10 को जब ऐड किया 10 आ गया, 10 प्लस 5 को ऐड किया 15 आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास 4 माइनस 8 प्लस 15, तो हमारे पास 4 माइनस 8 डिफरेंट साइन है, इसको माइनस किया तो -4 आ गया, -4 प्लस 15 को किया डिफरेंट साइन है तो 11 आ गया हमारे पास, -11, 10 प्लस 8 करेंगे 18, 18 माइनस 11 किया तो हमारे पास क्या आ गया 7, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व किया, 24 माइनस 2 है इसको 22 आ गया और 7 ऐड किए 29 आ जाएगा। हमने शुरू वाली टर्म्स को एज इट इज़ लिखे जाना है, पहले लास्ट से स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को। उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की सारी समझ आई होगी, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।